तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का जो हमारा पाठ है वो बहुपद है और इस पाठ में हमें कुछ खास नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा है। बहुपद का केवल हमें शून्य ज्ञात करना सीखना है और अगर बहुपद का शून्य दिया गया है तो उससे बहुपद कैसे बनाएंगे, और फिर उसके बाद बहुपद में होते हैं गुणांक और बहुपद के शून्यक, इन दोनों में संबंध के बारे में पढ़ना है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। तो आज का जो वीडियो है वो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में सारा आ जाए, लेकिन अगर नहीं आ पाएगा तो इस पाठ का 2 पार्ट बनेगा, इसलिए आप दोनों पार्ट देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने अभी बताया कि इस पाठ में केवल मेन चीज़ें ही पढ़नी है तो बहुत सारी चीज़ें, तो केवल मैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ाऊँगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस पाठ में सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा कि बहुपद कितनी प्रकार के होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, केवल काम की बात होगी। तो शुरुआत में हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद। और ये रैखिक बहुपद क्या होता है? देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब आप जानते हैं चर की अधिकतम घात का क्या मतलब होता है। जैसे कहीं पर कोई चीज़ लिखा गया है, मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, जैसे लिखा गया है 3x + 5, देख रहे हैं ना, ये हमने कुछ लिखा है 3x + 5। तो 3 और 5 ये संख्याएं हैं, इनको कहा जाता है अचर, और इसमें जो अक्षर है x इसको कहा जाता है चर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो x है इसकी घात अगर कुछ ना दिखे तो वहाँ घात 1 होता है। ठीक, तो ये क्या है? ये एक रैखिक बहुपद है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो x चर है इसकी घात कितनी है? 1 है, ना तो 1 से कम है ना तो 1 से ज़्यादा, यानी कि अधिकतम घात कितनी है? 1 है। इसीलिए 3x + 5 को क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। ऐसे और भी बहुपद हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जैसे और भी लिख दे रहे हैं, जैसे 4x - 6, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है। और लिख दे रहे हैं ऐसे 6y - 7, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे इसमें चर x है, इसमें भी चर x है, वैसे भी इसमें चर y है। तो x, y, z ज़्यादातर यही लिखे गए होते हैं, तो कोई भी अक्षर लिखा गया तो उससे आपको घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप लोग केवल अक्षर पर ध्यान दीजिएगा, संख्याओं पर नहीं। तो हमने क्या लिखा है? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। यहाँ जो y चर है इसमें इसकी घात कितनी है? 1 है। अगर कोई घात ना दिखे तो वहाँ घात 1 होती है। तो ये भी क्या है? रैखिक बहुपद। ऐसे बहुत सारे हम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो सूत्र के रूप में कैसे लिखते हैं? तो रैखिक बहुपद को सूत्र के रूप में लिखते हैं ax + b, ऐसे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इतने को कहते हैं रैखिक बहुपद। ध्यान दीजिएगा, बराबर में शून्य नहीं लिखना है। ऐसा क्यों? नहीं तो ये समीकरण हो जाएगा। हम बहुपद पढ़ रहे हैं, बहुपद में बराबर नहीं लिखा होता है, केवल ऐसे अकेले इसे लिखा गया होता है, ये लिखा गया होता है, ये लिखा गया होता है। तो ढेर सारे हम लिख सकते हैं, इसलिए सूत्र के रूप में रैखिक बहुपद को कैसे लिखते हैं? ax + b की तरह, याद रखिएगा इसको। आगे है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? जैसा रैखिक ठीक उसी के बाद आता है बहुपद। कौन सा? द्विघात। द्विघात, ये नाम से ही क्लियर है, 2 घात वाला बहुपद। तो क्या लिखा गया है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जैसे हमने अपनी मर्जी से ये ढेर सारा लिख दिया है रैखिक के लिए, वैसे ही द्विघात के लिए भी आप ढेर सारा अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो मैं 2-4 लिख दे रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे x² - 4, ये देख रहे हैं, ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो चर है उसकी घात 2 है, इसलिए क्या हुआ? द्विघात बहुपद। और भी ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे x² + 5, ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, आगे और भी लिख सकते हैं आप, जैसे 2x² - 5x + 3, ये देख रहे हैं, ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। ऐसे हम अपनी मर्जी से ढेर सारे लिख सकते हैं। जो द्विघात बहुपद होते हैं वो 1 पद में भी हो सकता है, 2 पद में भी हो सकता है, 3 पद में भी हो सकता है। जैसे ये पद क्या है? ये देखिए, ये पूरा इतना जो लिखा गया है, ये इतना जो लिखा गया है, ये इतना जो लिखा गया है, ये जो भी चीज़ें लिखी गई हैं इनके बीच में माइनस प्लस का चिन्ह है। तो ये माइनस प्लस से जो अलग किए गए होती हैं चीज़ें, ये इनको बोला जाता है पद। तो ये द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। बस दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर
3 पद है और यहाँ पर 2 पद हैं, सब क्या हैं? द्विघात बहुपद हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन हमें मेन चीज पढ़ना है क्या, कि द्विघात बहुपद को सूत्र के रूप में कैसे लिखते हैं। तो सूत्र के रूप में लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है क्या? द्विघात बहुपद का मानक रूप, और यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद का मानक रूप। यानी मानक का मतलब होता है कि होते तो बहुत सारे हैं द्विघात बहुपद, तो उनको सही रूप से लिखा कैसे जाए, उसी को मानक रूप कहते हैं। तो द्विघात बहुपद को ax² प्लस bx प्लस c की तरह लिखा जाता है। a नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो a b c है ये है अचर राशियां। अचर राशि किसे बोलते हैं? संख्याओं को। जैसे इसी चीज को यहाँ देखिए यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ बगल में a है तो यहाँ बगल में 2 है, तो इसका मतलब जहाँ 2 है वहीं a लिखा गया है। ठीक है, यहाँ देखो -5 है, यहाँ b लिखा गया है, यहाँ +3 है, यहाँ c लिखा गया है। तो हम ऐसे 2 5 3 ढेर सारी संख्याओं के ऐसे रख देंगे तो बहुत सारी संख्याएं में मिल जाएंगे, यानी कि बहुत सारे बहुपद मिल जाएंगे। तो जब बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो उनके लिए एक सूत्र बनाया जाता है, उसी को ही कहते हैं मानक रूप। तो ये क्या है? द्विघात बहुपद का मानक रूप। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है ये है बहुपद के शून्यक। ध्यान दीजिए, अब ये बहुपद के शून्यक क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई बहुपद है, px बराबर कोई बहुपद लिख ले रहे हैं 2x - 1, ये हमने लिख दिया कोई बहुपद है। अब हमें पता करना हो कि ये बहुपद जो दिया गया है ना, इसका शून्यक कितना होगा। तो शून्यक क्या चीज होता है? बहुपद में जो चर राशि होती है, जैसे इसमें x है चर राशि, ठीक है, उसी के स्थान पर जो मान रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसी मान को कहते हैं शून्यक। फिर से x के स्थान पर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी चर राशि हो सकती है। चर राशि के स्थान पर जो मान रखने पर इस बहुपद का शून्यक, यानी कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसी को ही शून्यक कहते हैं। इसको याद रखिएगा। अब सभी बहुपद का शून्यक आप याद नहीं कर पाएंगे, जो छोटे मोटे रहेंगे बहुपद उनका आप शून्यक याद कर सकते हैं, लेकिन सभी का नहीं याद कर पाएंगे। तो बात यह है कि अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, मैं तरीका बता दे रहा हूं, और ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पाठ का। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो बहुपद होता है px माने क्या होता है? बहुपद, उसको शून्य के बराबर रखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या हमने बताया कि अगर बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, नहीं आपको पता है, पता लगाना है, तो सबसे पहले बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है, जैसे शून्य के बराबर रखते हैं तो ये बन जाता है क्या? एक समीकरण, क्योंकि बराबर शून्य हो गया, जैसे बराबर लग जाता है तो वो समीकरण बन जाता है। और जब समीकरण बन जाए तो उसे फिर हम हल कर देते हैं, और जो भी मान निकल के आता है उसी को ही कहते हैं बहुपद का शून्यक। जैसे ये हमारे पास बहुपद है 2x - 1, यहाँ रखिए px के स्थान पर, क्योंकि ये बहुपद है कितना? 2x - 1, और बराबर क्या रखना है? 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, जिसका मान ज्ञात करना हो कोशिश करो उसको बाएं रखो, बाकी सब दाहिने कर दो। ठीक है, तो यहाँ 2x रहेगा, -1 हो जाएगा उधर, प्लस में 1 हो गया ना, 2 गुणे में उधर गया भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब जो x का मान 1/2 आया है, इसी को ही क्या कहेंगे? शून्यक। यही क्या हो जाएगा? शून्यक। ऐसा क्यों हो जाएगा शून्य? क्योंकि x की जगह अगर हम 1/2 रख दें इस बहुपद में, तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा? शून्यक। इसीलिए 1/2 इसका क्या है? शून्यक। चलो रख के चेक करते हैं। तो देखो ध्यान से, 2 है गुणे x है, x का मान क्या निकला है? 1/2, फिर माइनस में 1 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? यहाँ 1 मिला, -1, और 1 में से 1 गया, 0। तो हमने क्या कहा कि बहुपद में चर के स्थान पर जो मान रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही मान क्या होता है? शून्यक होता है। अब ये छोटा सा बहुपद है, ऐसे ही बड़े बड़े भी बहुपद आते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमारे सिलेबस में केवल रैखिक बहुपद है और द्विघात बहुपद है, बस इन्हीं को ही पढ़ना है। ठीक है, देखिए हमने एक हेडिंग लिखा है बहुपद के शून्यकों की संख्या। अब कभी कभी पेपर में ऐसा आता है
कि अगर कोई बहुपद दे देगा और कहेगा कि बताओ इस बहुपद के कितने शून्य निकलेंगे। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी बहुपद दिया गया है, चाहे वो रैखिक हो, चाहे द्विघात हो, चाहे त्रिघात हो, चाहे जितनी घात वाला हो, अगर कोई बहुपद दिया गया तो सबसे पहले पता लगाएंगे कि उस बहुपद में जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है। अगर बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है तो उसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। अगर किसी बहुपद में घात 2 है तो उसके 2 शून्यक निकलेंगे, यानी कि बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अगर किसी बहुपद में 3 घात है तो उसके 3 शून्यक निकलेंगे। ऐसे ही इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बहुपद में जितनी घात होती है वही उतना शून्यक निकलता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होता है, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, त्रिघात में 3 शून्यक, चतुर्थ घात बहुपद में 4 शून्यक, ऐसे ही जितनी घात रहेंगी उतनी शून्यक रहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, हमारा जो टॉपिक है शुरू हो चुका है। इसमें पहला जो टॉपिक है लिखा गया, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। अब ये चीज़ क्या होता है, ये ज़्यादातर 1 नंबर वाले सवाल में आता है। मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बहुपद है, ये लिख दिया x² - 3x - 4। देख रहे हैं ये क्या है, यह एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। ज़्यादातर बहुपद x में ही लिखे गए होते हैं, इसीलिए बहुपद को px से लिखते हैं। तो ये जो बहुपद है वो हमने px बराबर में लिख दिया, ठीक है, ये छोटा वाला p है, ठीक, ध्यान दीजिए। तो हमने क्या कहा, ज़्यादातर बहुपद x में लिखे गए होते हैं, इसीलिए बहुपद को px के बराबर लिखा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आगे, अब दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना, इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि जैसे ये कोई बहुपद है, ऐसे दिया रहेगा ये बहुपद और कहेगा इस बहुपद का x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कहेगा, कोई बहुपद देगा और कहेगा उसको x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर, 0 पर या कोई मान दे देगा, कहेगा इस पर मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे फिर तो क्या करते हैं इसके लिए, जब x बराबर कोई मान दिया हो, यानी कि चर के बराबर कोई मान दिया होता है, तो क्या करते हैं, वही जो मान दिया है उसी मान को उठा के हम बहुपद में रख देते हैं, और जो मान आता है उसी को ही कहते हैं दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। फिर से, अगर कोई बहुपद दिया है और x बराबर कोई मान दिया है, ठीक है, वही मान उठा के इसमें रख देते हैं और वही क्या हो जाता है, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। अब ये बिंदु क्या है, यही जो x बराबर मान दिया होता है इसी को ही यहाँ पर बिंदु कहते हैं। तो चलिए इस मान को रख दीजिए और देखते हैं बहुपद का कितना मान आएगा, ठीक। तो x बराबर 2 रखिए, हर जगह रखना है आपको। तो हो जाएगा p, यहाँ पर रखेंगे 2 बराबर, x की जगह 2 रखना है, जहाँ जहाँ x है 2 रख दो। तो हो जाएगा 2 का वर्ग -3 गुणे 2 - 4। अब इसी को हल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होगा, -3 दूनी 6 -4, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये +4 -4 कट जाएगा और कितना आया, -6। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान आएगा -6, ठीक है। ऐसे कोई भी मान दे सकता है, तो चाहे जो मान दे और कहे उस पर मान ज्ञात कीजिए, तो वही मान उठा के रख देते हैं, ठीक है। हमारा जो प्रश्न है वो शुरू हो चुका है और पहला प्रश्न है, लिखा है कि द्विघात बहुपद 6x² - 5x + 1 के शून्य ज्ञात कीजिए। अभी जैसा कि मैंने पीछे नियम बताया कि अगर कोई बहुपद दिया गया है तो उसका हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्या बताया था हमने कि अगर कोई भी बहुपद दिया गया है तो सबसे पहले उस बहुपद को शून्य के बराबर लिखते हैं। तो लगाने का तरीका क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिखेंगे माना px बराबर 6x² - 5x + 1। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बहुपद दिया गया है ना उसे px बराबर हम मान लेंगे ताकि हमें आसानी हो लिखने में, इसीलिए ऐसा किया जाता है। अब हमने आपको बताया है क्या कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो क्या करना है, बहुपद को शून्य के बराबर रख देना है। तो लिखेंगे बहुपद के शून्यक के लिए, ठीक है, ऐसे बढ़िया से लिखते हैं। क्या करते हैं, px बराबर
0, यानी कि px को क्या कहते हैं, बहुपद। बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। तो px माने बहुपद। बहुपद क्या है, 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे। और जैसे बराबर 0 करेंगे तो ये बन जाएगा समीकरण। और कौन सा समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण। अब इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, ज्यादातर जो बहुपद रहेंगे और जिनका शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा, उस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, बहुत आसानी एकदम। तो क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड करते हैं। और उम्मीद है सबको पता होगा गुणनखंड। अगर नहीं पता होगा तो गुणनखंड याद कीजिए, उसको कीजिए। ठीक है, 9 में बताया गया है, 8 में भी है, 10 में भी है। तो मैं एक बार करके दिखाता हूं। देखिए, द्विघात बहुपद में जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो अचर पद है, अचर पद मतलब जहां पर x नहीं है, जैसे यहां पर x है, यहां पर x है, पर यहां x नहीं है। ठीक है, तो जो अचर पद है उसका क्या करते हैं, पहले वाले जो x² होता है, इसके गुणे में जो भी संख्या होती है उसमें गुणा करते हैं। तो अंतिम वाले संख्या का पहले वाले संख्या में गुणा करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना आएगा, 6। अब पहली वाली संख्या का देखो, ये दो लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या दोनों का आपस में गुणा करेंगे। जो भी गुणा करने पर आएगा, देखिए 6 आया तो उसको 2 भाग में ऐसे तोड़ते हैं कि दोनों को चाहे हम जोड़ें चाहे घटाएं, ये बीच में जो संख्या लिखी गई है वो आना चाहिए। ठीक है, फिर से अंतिम संख्या का और पहली संख्या का हम गुणा करते हैं। ठीक, गुणा करने पर जो भी आता है उसको 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि उनको हम जोड़ें या घटाएं, बीच वाला आना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। तो क्या करते हैं, देखिए, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 3 6, और 2 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो हो जाएगा कितना, 5। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जहां 5 है वहां लिखना है 2 धन 3। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस जहां 5 है वहां लिखना है 2 धन 3। ठीक है, और बगल में x है तो x लगा दिया, फिर प्लस 1 है बराबर 0। देख रहे हैं ना। अब क्या करना है, ये जो x है, देखिए ये माइनस है और साथ में x है, इसका हम गुणा कराएंगे इसमें और इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस सहित माइनस में 2, x का गुणा कराएंगे x, फिर माइनस सहित x का 3 में कराएंगे तो माइनस 3x और प्लस 1 बराबर 0। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो द्विघात बहुपद है इसमें 1 2 3 पद हैं, और जब 3 पद होता है तो गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, ताकि ये 4 पद में टूट जाए और फिर हम गुणनखंड कर सकें। तो अब देखिए 1 2 3 4 पद में हो गया। जैसे ही 4 पद में हो जाता है तुरंत हम 2 2 पद लेकर गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, कॉमन करते हैं। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 2x कॉमन है, तो यहाँ क्या मिलेगा 3x, और यहाँ 2x कॉमन कर लिए हैं तो -1 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, फिर यही चीज देखो, ये जो इसमें जैसे हमने कॉमन किया है वैसे ही इसमें भी हमें कॉमन करना है, और जो यहाँ ब्रैकेट में मिला है वही चीज यहाँ भी मिले। तो क्या करना है, अब देखिए ध्यान से, मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। जैसे ही हम पहले वाले में से कॉमन करते हैं और हमें एक गुणनखंड ऐसे ब्रैकेट में मिल जाए तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यही गुणनखंड दोबारा आपको लिख देना है 3x - 1, ये देखिए बराबर 0। हमने जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिख दिया है। अब क्या करना है, जब भी हम इसको दोबारा लिख देते हैं, कोई भी गुणनखंड हो सकता है, ठीक है, चाहे ये हो चाहे कोई और हो, जब एक बार मिल जाए वही दोबारा लिख दो, लिख दिया। अब क्या करना है, यही पहला मिलाना है कि क्या यहाँ चीज लिखा है और क्या यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, वही चीज आगे लिख देना है। तो देखिए 3x यहाँ लिखा है, यहाँ भी 3x है, बराबर है, बस आगे क्या नहीं लिखा गया है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस लगाएंगे, और अगर कोई संख्या नहीं है तो वहां 1 लगा देते हैं। ठीक है, और नहीं तो अगर हमारा तरीका थोड़ा कम आपको समझ में आया तो आपको जैसा भी आता है आप वैसा गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है, जरूर नहीं कि जैसा हम कर रहे हैं आप वैसा ही कीजिए। अब क्या हो जाएगा, देखिए 3x - 1, 3x - 1 दो जगह है, तो फिर हम कॉमन करेंगे, तो 3x - 1 कॉमन कर लिए यहां से और यहां से। ठीक है, तो जब यहां से निकाल लेंगे तो यहां मिलेगा 2x, और यहां से निकाले हैं तो यहां लिखेगा -1 बराबर 0। अब ये हो गया गुणनखंड, और जैसे गुणनखंड हो जाए एक एक गुणनखंड 0 के बराबर रखते हैं। ये पहला गुणनखंड है 3x - 1, इसको 0 के बराबर रखेंगे, और ये दूसरा गुणनखंड है 2x - 1, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, और फिर मान निकालते हैं।
तो क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा प्लस में 1 और 3 गुणे में उधर गया भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक, और यहां पर -1 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 और 2 गुणे में इधर गया भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। और देखिए यहां पर हमने अभी पीछे बताया था कि जिस बहुपद के जितनी अधिकतम घात होती है उसके उतने शून्यक निकलते हैं। शून्यक मतलब मान। ये द्विघात बहुपद है इसलिए इसके कितने शून्यक निकलेंगे, 2। पहला शून्यक है 1/3 और दूसरा है 1/2। ठीक है, यही क्या है, शून्यक है, यही मान है। ठीक है, और ऐसे ही द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात किया जाता है। अब आपके पास अगर कोई भी द्विघात बहुपद आए तो आपको ऐसे ही हल करना है और जो भी लास्ट में मान निकलेगा वही क्या हो जाएगा, शून्यक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हमारा जो अगला सवाल है इसमें देखिए लिखा है, यदि बहुपद 2x² + 3x + k का एक शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने पीछे बताया कि अगर कोई भी बहुपद दिया गया है, चाहे एक घात वाला बहुपद हो चाहे दो घात वाला बहुपद हो, शून्यक नहीं पता है, शून्य ज्ञात करना है, तो बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया है। इस बहुपद में देखिए, इस बहुपद का ये द्विघात बहुपद है, आपको पता है द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक निकलेंगे। तो कह रहा है कि इस बहुपद का एक शून्यक -2 है। ठीक है, यानी कि इसका एक शून्यक दिया है और दूसरा हमें नहीं पता है। तो क्या करते हैं, बहुपद का दूसरा अगर हमें ज्ञात करना हो या नहीं भी ज्ञात करना हो तब भी बहुपद को पहले हम शून्य के बराबर रखते हैं। ठीक है, चलो रख देते हैं। तो क्या हो गया, 2x² + 3x + k शून्य के बराबर रखेंगे, जैसा कि मैं भी पीछे बताया था कि अगर हमें मान ना पता हो तो शून्य के बराबर रखेंगे, और हमने रख दिया। और अगर किसी भी बहुपद का एक शून्यक दिया है तो तुरंत वही मान उठा के इसमें रख देते हैं। ये जो शून्यक होता है वो क्या होता है, जो बहुपद दिया गया है जिस चर में ये बहुपद है उसी का वो मान होता है। ये बहुपद किस चर में है, x चर में, तो ये जो शून्यक है ये x का मान है, यानी कि x बराबर -2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो शून्यक होता है वही चर का मान होता है। तो चर इसमें कौन सा है, x है, इसलिए वो x का मान हुआ। और जैसे ही एक शून्यक दिया हो तुरंत मान उसी को यहाँ पर रख देते हैं, किसके स्थान पर, x के स्थान पर रख दो। तो क्या हो जाएगा, 2, फिर यहाँ गुणे में है x² तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 है, यहाँ रखिए -2 + k बराबर 0। ठीक है, अब -2 का वर्ग कितना होता है, 4। ध्यान दीजिए, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, तो -2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 लेकिन माइनस में 6। ठीक है, प्लस k बराबर 0। अब ये क्या हुआ, 8 में से 6 जाएगा, कितना होगा 2, प्लस k बराबर 0। हमें k का मान चाहिए तो k के यहीं रखेंगे बाएं साइड, और जिसका मान चाहिए उसको बाएं साइड रखते हैं, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको दाहिने कर देते हैं। तो हमें k का मान चाहिए, k बाएं रख दिया, 2 प्लस में उधर गया माइनस में। ठीक है, तो यही हो गया k का मान। ठीक, ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, फिर से लगाइएगा, ऐसे भी और भी सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, जो भी सवाल मैंने अभी बताया उसी से ही संबंधित है, बस थोड़ा सा अलग है, ऐसा भी सवाल पेपर में आता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि यदि x + a बहुपद 2x² + 2ax + 5x + 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि ये एक क्या है, द्विघात बहुपद है। ऐसे क्यों, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 है। ठीक है, तो अगर ये द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकलते हैं, और 2 शून्यक तभी निकलते हैं जब उसका 2 गुणनखंड मिलता है। क्योंकि अभी पीछे मैंने जो सवाल नंबर 1 बताया था उसमें 2 गुणनखंड मिला था, तब जाके गुणनखंड को शून्य के बराबर किया था, तब जाके x का मान आया था। ठीक है, तो आप उसको जरा फिर से देखिएगा। तो अगर इस टाइप का सवाल दिया गया है, कोई बहुपद दिया गया है और उसका गुणनखंड दिया गया है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस गुणनखंड से x का मान निकालते हैं। तो गुणनखंड से x का मान कैसे निकालते हैं, तो जो भी गुणनखंड दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड क्या है, गुणनखंड वो है x + a, यही गुणनखंड दिया गया है। तो अगर हमें मान चाहिए तो सबसे पहले गुणनखंड को शून्य के बराबर रखते हैं और फिर यहां से मान निकालते हैं x का। तो x का मान कितना हो जाएगा, -a, ये हो गया मान x का। अब क्या करते हैं, इसमें कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। इस बहुपद में देखिए एक a है, इसी का मान ज्ञात करना है, जैसा कि अभी पीछे वाले k था।
ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। ध्यान दीजिए, रख दो बहुपद को शून्य के बराबर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, इसको शून्य के बराबर रखो। और जैसे शून्य के बराबर रख देते हैं तो यह एक समीकरण बन जाता है। और फिर क्या करना है, अगर किसी का मान पूछ रहा है तो क्या करना है, यही जो x का मान मिला है वो जो हमने निकाला है ना, वो हो गया शून्यक। और जैसे कोई शून्यक हमें पता हो, ठीक है, वही मान उठा के इसमें रख दो, और फिर क्या हो जाता है, जिसका मान पूछेगा उसका मान निकल जाता है। चलो रखते हैं, क्या हो जाएगा, तो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा x की जगह रखेंगे -a, तो -a का स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ रखेंगे -a प्लस 5, x की जगह रखना है -a प्लस 10 बराबर 0। देखिए -a का स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर होता है गुणे 2, तो 2a स्क्वायर, यहाँ a गुणे a स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस में है तो -a का 2a में गुणा होगा तो माइनस में 2a स्क्वायर। अब यहाँ 5 का -a में गुणा होगा तो -5a और प्लस में 10। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, 2a स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है, कट गया, यहाँ बचा -5a प्लस 10, तो हमें a का मान चाहिए, तो -5a यहीं रहेगा, 10 को उधर कर देंगे तो जाएगा -10, क्योंकि 10 प्लस में उधर गया माइनस में। अब क्या होगा, माइनस माइनस कट गया, ठीक है, 5 गुणे में उधर गया भाग में, तो a बराबर हो जाएगा 10/5, और 5 से काटेंगे तो a का मान आएगा 2। ठीक है, यही क्या है, a का मान। ऐसा भी सवाल आता है, कभी कभी केवल शून्यक दे देगा, एक ठे शून्यक देगा, किसी का मान पूछेगा तब भी वही काम करना है, शून्य को डायरेक्ट मान रख देना है बहुपद में। और अगर गुणनखंड देगा तो सबसे पहले गुणनखंड को शून्य के बराबर रखते हैं, वहां से शून्यक निकालते हैं माने x का मान, और तब वो मान उठा के रखते हैं, और तब हमें कुछ मिलता है और उसको हल करेंगे और फिर मान आ जाता है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है, और ये लास्ट टॉपिक है, इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन इससे संबंधित सवाल थोड़ा बड़े होते हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, है तो बहुत ही आसान। देखिए इसमें क्या है, लिखा है कि बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध। ठीक है, देखिए इस चीज होता क्या है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद तीनों पाठ में है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो केवल रैखिक बहुपद है और द्विघात बहुपद है, और पूछा कौन सा जाता है, द्विघात बहुपद का, इसलिए मैं केवल मेन चीज बताऊंगा द्विघात बहुपद का। तो देखिए चीज होता क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक द्विघात बहुपद मान लेते हैं। तो माना एक द्विघात बहुपद को px के बराबर लिखा जाता है। तो मान लीजिए, मैंने भी मानक रूप बताया था शुरुआत में, द्विघात बहुपद को कैसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह है द्विघात बहुपद का मानक रूप, और बगल में होता है a नॉट इक्वल टू 0, ऐसा होता है। ठीक है, अब मैंने पीछे ये भी बताया था कि कोई भी बहुपद जिसकी जितनी घात होगी उसके उतने शून्यक निकलते हैं। ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे, 2, यानी कि 2 मान निकलेंगे। और जब हमें पता नहीं होता है कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक पहला कितना है दूसरा कितना है, जब ये पता नहीं होता है तो हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना इस द्विघात बहुपद का शून्यक, ठीक है, का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, ऐसा क्यों अल्फा बीटा, क्योंकि ज्यादातर किताबों में अल्फा बीटा ही माना गया है, इसलिए हम भी वही मान ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि इससे संबंधित सवाल आता है, इसीलिए। आप कोई भी मान सकते हैं, पहला कुछ और दूसरा कुछ और मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर किताबों में अल्फा बीटा ही लिखा गया है, इसलिए हम लोग भी वही मानेंगे। ठीक है, तो इसमें ये शून्य क्या है, शून्य क्या है, वही मान, किसके मान, चर राशि कौन इसमें है, यक्स। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद है, इसके 2 मान निकलेंगे, दोनों को ही शून्यक बोलते हैं। एक शून्यक हमने मान लिया है अल्फा है, दूसरा शून्यक हमने मान लिया है बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, शून्यकों और गुणांकों। हमें पता चल गया कि ये जो द्विघात बहुपद है इसका एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है। अब ये गुणांक क्या होता है, गुणांक का मतलब होता है गुणा में जो अंक हो, किसके गुणा में, किसी के भी गुणा में हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक उदाहरण ले लेते हैं,
जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 6, ये एक बहुपद है। ठीक है, कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। अगर आपसे पूछा जाए कि x² का गुणांक बताइए, ठीक है, कितना आएगा, तो जिसका गुणांक पूछे उसी के गुणे में देखो कितना लिखा गया है। x² का गुणांक पूछ रहा है तो x² के गुणे में कितना है? 2, इसलिए x² गुणांक कितना हो जाएगा? 2। अगर कहे कि x का गुणांक कितना होगा तो x के गुणे में कौन है? -5, माइनस चिन्ह सहित आपको बताना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, यही चीज है। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा गुणांक क्या होता है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें होता क्या है। ये जो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध का मतलब होता है सूत्र, और यहाँ पर 2 सूत्र निकलते हैं। गुणांकों में और शून्यकों में जो संबंध होता है उसके 2 सूत्र निकलते हैं। पहला सूत्र क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं। पहला क्या होता है? ये होता है शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर कोई द्विघात बहुपद हमारे पास है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके 2 शून्यक निकलेंगे, और जब दोनों शून्यकों को हम आपस में जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर मान आएगा? ध्यान दीजिए। ठीक है, तो शून्यकों का योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, क्योंकि पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा बीटा है, इसलिए दोनों का योग क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। और ये किसके मान के बराबर होता है? ध्यान दीजिए, ये किसके मान के बराबर होता है? मैं लिख दे रहा हूं किसके मान के बराबर होता है। ये बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, इसके बराबर होगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है माइनस में x का गुणांक, x को गुणांक माने x के गुणे में जो अंक होगा वो मान, और उसमें भाग करेंगे x² के गुणांक वाले मान से। जो भी मान आएगा वो बराबर होगा शून्यकों के योग के बराबर। ठीक है, अभी हम सवाल लेंगे और उससे करके दिखाएंगे कि कैसे दोनों चीजें बराबर होती हैं, और इसी को ही बोलते हैं शून्यकों और गुणांकों में संबंध, और ये पहला सूत्र है। ठीक है, दूसरा क्या निकलता है? दूसरा निकलता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। कहीं कहीं लिखा होता है शून्यकों का योगफल, चाहे शून्यकों का योग, दोनों आप लिख सकते हैं, शून्यकों का योग या शून्यकों का योगफल। ठीक है, ऐसे शून्यकों का गुणन या शून्यकों का गुणनफल आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल कैसे लिखते हैं? तो पहला शून्यक है अल्फा और दूसरा है बीटा, तो दोनों का आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है किसके बराबर होता है? ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब कहीं कहीं किताबों में ये सूत्र ना लिख के इसकी जगह इसका मान लिखा होता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है माइनस x का गुणांक। इस जरा बहुपद में देखिए, इसमें x का गुणांक कितना है? ठीक है, देखिए x का गुणांक कितना है? b, तो माइनस x का गुणांक की जगह लिखेंगे b बटे x² गुणांक यहाँ कितना है? a, तो लिखेंगे a। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शून्यकों का योगफल या योग होता है वो -b/a होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हर सवाल -b/a से हल नहीं हो पाएंगे, इसलिए शब्दों वाला ये सूत्र आप याद रखिएगा। ठीक है, शब्दों वाला सूत्र कौन सा? शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² गुणांक, ये आपको याद रखना है हर हाल में। ठीक है, ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x² गुणांक। अचर पद किसे बोलते हैं? जहां पर चर राशियां नहीं होती हैं। जैसे ये बहुपद है, इसमें कहां पर चर राशि नहीं है, चर माने x y z कहां पर नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ नहीं है। तो ये जो क्या है, ये क्या है? ये है चर राशि, सॉरी अचर राशि। ठीक है, तो अचर पद कौन सा है? c बटे x² गुणांक कितना है? a है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है c बटे a, या अचर पद बटे x² का गुणांक। तो याद रखिएगा, आपको शब्दों वाला याद रखना है। ठीक है, शब्दों वाला, क्योंकि यही हर सवाल में काम देगा। ये जो -b/a है, c/a सब में काम नहीं देगा। ध्यान दीजिए, इन्हीं दोनों सूत्र को कहते हैं शून्यकों और गुणांकों में संबंध। किसके लिए है ये सूत्र? ये है द्विघात बहुपद के लिए सूत्र है। ठीक है,
तो जो अभी हमने सूत्र बताया उससे संबंधित सवाल है। सवाल में देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने अभी पीछे सवाल बताया कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, उसी नियम से ही ज्ञात करना है। फिर क्या लिखा है, और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये सवाल कभी कभी आ जाता है, हो सकता है कि इस बार आ जाए, तो ध्यान दीजिए इस पर। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले द्विघात बहुपद इसका शून्य ज्ञात कीजिए। और अभी अभी मैंने सिखाया था कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखेंगे माना जो भी द्विघात बहुपद दिया गया है ना, ठीक है, उसको हम px के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो माना px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अब फिर क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो मैंने पीछे बताया कि शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर सबसे पहले रखते हैं। तो लिखेंगे, देखिए px बराबर शून्य, बहुपद को शून्य के बराबर। ऐसा क्यों, शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, इसका गुणनखंड। और गुणनखंड मैंने पीछे बताया था कैसे गुणनखंड करते हैं, कि अंतिम वाला जो संख्या होता है वो शुरुआत वाले संख्या यानी पहले वाले संख्या में गुणा करते हैं। और अगर आगे कोई संख्या ना दिखे तो वहाँ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो गुणा कीजिए, 8 1 के 8, यहाँ गुणा करिए, 8 1 के 8। ठीक है, अब गुणा करने पर जो भी आता है उसको वैसे दो भागों में तोड़िए कि उन दोनों को चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, तो 8 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4, 2 चौक 8 होता है। और अगर 4 में से 2 निकालें तो आएगा 2। ठीक है, देखिए 2 आ गया। तो इसलिए क्या करेंगे, अब तोड़ेंगे इसे, x² माइनस, जहां 2 है वहां क्या लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाओ, 2 की जगह लिखेंगे 4 माइनस 2, बगल में x है माइनस 8 बराबर 0। अब इसी को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस माइनस और x का गुणा कराएंगे 4 में, फिर माइनस 2 में, तो जाएगा 4x, और माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे तो जाएगा प्लस में 2x, और माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, 4 पद में हो गया। अब इसका 2 पद लेकर क्या करते हैं, गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए ये 2 पद लीजिए, ये 2 पद लीजिए, दोनों में कॉमन कीजिए। क्या कॉमन है इसमें से, x कॉमन है, तो क्या मिलेगा, x माइनस 4। ठीक है, और मैंने अभी पीछे सिखाया था कि जब हमें एक गुणनखंड मिल जाए तो वही दोबारा लिख दो, x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ क्या लिखना है, यही पहला मिलाइए कि क्या यहाँ है क्या यहाँ नहीं है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो प्लस 2 इसी को आगे लिख देना है। हो गया। अब x माइनस 4 गुणनखंड है, देखो यहाँ भी है, कॉमन करो, तो x माइनस 4 कॉमन करेंगे यहाँ से, तो मिलेगा x प्लस 2 बराबर 0। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे गुणनखंड मिल जाए तुरंत हम गुणनखंड को शून्य के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो ये पहला गुणनखंड है x माइनस 4 शून्य के बराबर रखेंगे, दूसरा है x प्लस 2 शून्य के बराबर रखेंगे, और यहाँ से x का मान आएगा 4। ठीक है, और यहाँ से x का मान आएगा माइनस 2। यही है क्या, इस बहुपद के शून्यक। पहला शून्यक क्या है, x बराबर 4, दूसरा शून्यक क्या है, x बराबर माइनस 2, और यही इसी को एक मान को कहते हैं अल्फा और दूसरे मान को कहते हैं बीटा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इतना। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, हमें करना क्या है, हमें करना है कि जो शून्यक मिला है और जो बहुपद दिया है इनके बीच में गुणांकों में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि जो अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा है उस सूत्र को रखना है, यहाँ लिखना है और दोनों साइड बराबर दिखाना है, बस यही करना है। तो सबसे पहले मैं सूत्र लिख दे रहा हूं। तो पहला सूत्र क्या था, पहला सूत्र था शून्यकों का योग या योगफल। ठीक है, चाहे जो लिखिए। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, बराबर ये क्या था, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक।
ठीक है, यही हमने अभी पीछे लिखा था सूत्र में। हमें क्या करना है, सत्यता की जांच का मतलब क्या होता है कि हमें चेक करना है कि ये चीज जो लिखा गया है सत्य है कि नहीं। मतलब ये शून्यकों का योगफल जो आता है और माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक का जो मान आता है, क्या दोनों साइड बराबर हैं। इसी सत्यता की हमें जांच करनी है। चलो मान रखते हैं, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं दोनों साइड। तो देखिए शून्यकों का योगफल यानी कि जो दो शून्य दोनों मिले हैं ना, दोनों को योग करो माने जोड़ दो। चलो जोड़ते हैं। तो क्या है, पहला शून्यक 4 है प्लस दूसरा शून्यक है -2, तो -2 है बराबर, उधर भी मान रखना है माइनस यक्स का गुणांक। ये बहुपद देखिए और बताइए इसमें यक्स का गुणांक कितना है। ये बहुपद है, ठीक है। तो यक्स का गुणांक है -2, तो यहाँ -2 लगाएंगे बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये यक्स स्क्वायर है। अगर इसके गुणांक में कोई भी संख्या ना दिखे आपको तो वहां गुणे में कितना होता है, 1 होता है। तो नीचे कितना हो जाएगा, 1। अब देखेंगे दोनों साइड बराबर आता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस होता है तो 4 में से 2 गया 2 बराबर। देखिए 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, और हम देख रहे हैं दोनों साइड क्या है बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो पहला सूत्र है वो सत्य है, सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा सूत्र क्या था, ये था शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। और ये सूत्र क्या था, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये था अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यह सूत्र था। अब देखते हैं कि दोनों साइड यहां भी बराबर है या नहीं, ठीक है। देखिए तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य कितना भैया, पहला है 4 गुणे, दूसरा है -2, दोनों का गुणा कराएंगे, ठीक है, बराबर। अचर पद कितना है, देखिए जरा अचर पद कितना है, ये -8 चिन्ह सहित आपको लिखना है। तो अचर पद है -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर 1, तो यहाँ रख देंगे 1। देखेंगे दोनों साइड बराबर है कि नहीं। देखिए तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस में बराबर 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -8। और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो पहला सूत्र दिया गया है और दूसरा सूत्र दिया गया है दोनों सत्य हैं। इसी को ही कहते हैं शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। ये जो हमने ये भाग किया है ये हमने पीछे बताया है, नया सिर्फ यही 2 लाइन है यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे सवाल लगाइएगा, एनसीईआरटी में ढेर सारे सवाल दिए गए हैं। देखिए एक सवाल है जो एनसीईआरटी में नहीं है और इसमें लिखा गया है कि वह द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यक -3 और 4 हों। ये सवाल जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल में खास क्या है। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि अगर द्विघात बहुपद दिया गया है तो उसका शून्यक कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद का जब हल करते हैं तो 2 शून्यक निकलता है, ठीक है। यानी कि द्विघात बहुपद से 2 शून्यक निकलेगा। लेकिन कभी कभी उल्टा पूछ लेता है कि दोनों शून्यक दिया रहता है और कहेगा ये दोनों शून्यक किस द्विघात बहुपद के हैं, तो हमें शून्यक से बहुपद बताना होता है। तो यहां देखिए क्या लिखा है, वह द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यक -3 है और 4 है। अब ध्यान दीजिए, शून्यक को हमने अभी बताया था कि शून्यक को अल्फा बीटा से लिखते हैं, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं दिया है, ठीक है। क्या दिया है, दोनों शून्यक, एक अल्फा है, अल्फा बराबर -3 है और बीटा बराबर है कितना 4, ये हमने लिख दिया। अब इसके लिए क्या है, एक सूत्र होता है। देखो तरीके कई हैं बस, लेकिन मैं आपको केवल एक ही सूत्र बताऊंगा, उसी से आप लोग कीजिएगा। सूत्र क्या होता है कि अगर किसी भी द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक दिए गए हों तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो क्या होता है, यहां लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, ध्यान दीजिए ये होता है के, सूत्र याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल
ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट बंद, फिर बगल में x, ये x है, देखिए ये x है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, ये है सूत्र, ठीक है। इसी को मैं अल्फा बीटा में लिख दे रहा हूं, देखिए इस तरह के, फिर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल को किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से, बगल में एक्स इंटू में है, प्लस शून्यकों का गुणनफल किससे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। देखो समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी हल करने में आपको टाइम नहीं लगेगा जब आप समझ जाएंगे तो अब इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और पता लगाएंगे कि ये जो दोनों शून्य दिए गए हैं किस बहुपद के हैं, ठीक। चलो रखते हैं फिर इसी में मान, तो जाएगा के, यहाँ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, तो दोनों का मान रखिए, तो जाएगा -3 प्लस 4, बगल में x प्लस अल्फा का मान -3, जब भी कोई मान माइनस में है तो ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, गुणे b का मान b मान बीटा, ठीक है 4। तो इसको जरा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, के यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1, और 1 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x, और यहाँ -3 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा -4 तिहाई 12, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें ये जो पूरा आया है ये पूरा है द्विघात बहुपद, लेकिन द्विघात बहुपद में ये के नहीं रहता है, लेकिन सूत्र में रहता है। ये के क्या है, के एक अचर पद है। जैसे यहाँ कोई संख्या बटे उटे में आती तो उसी बटे को हम आगे कर लेते और फिर उसको हम ऐसे ढक लेते यानी कि हटा देते, तो यहाँ पर जो इतना मान आया है ये, इसी को ही कहते हैं द्विघात बहुपद। ये क्या होता है कि एक अचर मान होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी बटे में चीज नहीं आती है तो यहाँ के की जगह हम 1 रखते हैं, ठीक है। तो ये सही सही जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। समझ में आया, ये क्या है, ये वही द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक -3 और 4 होंगे। अगर कुछ और बातें समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई बहुपद ऐसे आ जाता, जैसे के रहेगा सूत्र में, ऐसे आ जाता एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2/3, ऐसे आ जाता, ठीक है। तो यहां पर कैसे करते फिर, तो फिर 3 का इसमें गुणा कर देते, 3 का इसमें, यानी कि हम 3 का लासा ले लेते, नीचे वाले का हर का लासा ले लेते, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता के बटे, ये 3 नीचे आ जाता, यहाँ 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी 3 का गुणा करेंगे तो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 पचे 15x प्लस 2, ये देख रहे हैं ना, लासा लेने पर ऐसे निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो ये मान होता है यही होता है सही सही द्विघात बहुपद। केवल जो बटे वाली संख्या होती है उन्हीं को हटाने के लिए ही के यहाँ रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, तो जो यहाँ ब्रैकेट में मान आता है वही सही सही मान होता है द्विघात बहुपद का, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमारे पास एक अलग टाइप का सवाल है जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। इसमें लिखा है कि यदि किसी बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, और नंबर 2 है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। यानी इसका भी ऐसे और भी दे सकता है, ठीक है। जैसे पहला है, ये दूसरा है, बहुत सारे तरीके से पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको अल्फा बीटा वाला ये सवाल दिखे, ठीक है, तुरंत सबसे पहले आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपको ज्ञात कर लेना है। यानी कि आपको ज्ञात कर लेना है क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल, और इसका सूत्र क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यक्स का गुणांक कितना है, 7 है, बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, ठीक है। तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान, और अल्फा इंटू बीटा किसे बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल, और इसका सूत्र क्या होता है, इसका होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है, 5 है, और एक्स स्क्वायर कितना है भैया गुणांक, 2 है, हो गया, मिल गया।
अब जितना भी चाहे जितने दिए गए हों, ये पहला दूसरा तीसरा से चाहे जितने दिए गए, एक एक करके मान निकालेंगे। ठीक है, तो पहला है नंबर 1, क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जो पहला मान है तो उसमें आपको मिलेगा कि जो अल्फा प्लस बीटा है ये चीज़ इतना, यही तो है, और ये जो इतना है अल्फा इंटू बीटा ये है, तो दोनों का मान उठा के रख दो, तो क्या हो जाएगा 7/2, लेकिन माइनस में। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 5/2, और आपको यही हल कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो हर हर बराबर है, 2 है तो 2 लिख देंगे, और यहाँ ऊपर है -7 प्लस है 5। ठीक, तो 5 में से 7 जाएगा तो -2 आएगा, और बटे 2 काटेंगे तो आएगा -1। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आएगा -1। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस ध्यान से देखिएगा ऐसे सवालों को। दूसरा जो सवाल है, ठीक है, देखिए मैं यहीं पर हल कर दे रहा हूँ, ये जो दूसरा जो है, ठीक है, इसमें देखिए अल्फा बीटा यहाँ भी, अल्फा बीटा यहाँ भी है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी अल्फा बीटा, यहाँ भी अल्फा बीटा। देखते हैं कुछ कॉमन है कि नहीं है। अगर कॉमन है तो सबसे पहले कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें अल्फा बीटा, इसमें भी अल्फा बीटा, तो कॉमन कीजिए अल्फा बीटा। ठीक है, जब अल्फा और बीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा अल्फा, प्लस अल्फा और एक बीटा कॉमन करेंगे तो मिलेगा बीटा। तो आपको दिख रहा होगा कि अल्फा इंटू बीटा ये जो है ये यही है, और ये अल्फा प्लस बीटा जो है ये है। ठीक है, अब मान उठा के रख दो। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 5/2 है, गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -7/2। अब गुणा में आपको पता ही है क्या करना होता है, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, तो ये हो जाएगा 7×5 = -35/2 दूनी 4, और यही क्या है? आंसर है दूसरे वाले का, और ये पहले वाले का आंसर है -1। ऐसे सवाल आते हैं तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिएगा, फिर एक एक करके मान रखते जाइएगा और हल हो जाएगा आसानी से। तो हमारे पास एक थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। अब देखिए इसमें लिखा है कि यदि द्विघात बहुपद 2x² - 5x माइनस ब्रैकेट में 2 के + 1 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का दुगुना है, तब द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक तथा k का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि अगर हमारे पास द्विघात बहुपद दिया होता है तो उसके 2 शून्यक निकलते हैं, सबको पता है। ठीक है, कह रहे दोनों शून्यक ज्ञात कीजिए और इसमें जो k है उसका मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए लगाते हैं भाई। तो द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, तो हम क्या करते हैं, जब हमें पता नहीं होता है तो हम मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना पहला शून्यक, ठीक है, तथा दूसरा शून्यक। ठीक है, देखिए तो अब पहले शून्यक को क्या माने, दूसरे शून्यक को क्या माने, यही आपको समझना है। इसमें लिखा है कि एक शून्यक, एक मतलब पहला वाला शून्यक दूसरे शून्यक का दुगुना है। ठीक है, यानी कि पहला वाला जो है वो दूसरे का दुगुना है, तो जिसके साथ से लगता है उसी को ही मानते हैं। तो दूसरे से, तो दूसरे वाले को हम मानेंगे। तो दूसरा शून्यक हमने मान लिया बीटा। ठीक है, तो पहला जो शून्यक है वह दूसरे का दुगुना है, यानी तो ये हो जाएगा 2 बीटा। ठीक है, और आपको पता है कि हम पहले वाले को मानते हैं अल्फा। ठीक है, तो यानी कि पहला वाला शून्यक 2 बीटा है, दूसरा शून्यक बीटा है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब जब भी अल्फा बीटा आ जाता है तो मैंने आपको बताया है कि तुरंत आप निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, और उसी से जो भी मान आना होता है वो आ जाएगा। चलो करते हैं इसमें। तो क्या है इसमें, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, और आपको पता है शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक कितना है, -5 बटे x² गुणांक कितना है, 2 है। अब इसमें मान रखिए अल्फा मतलब पहला वाला शून्यक, तो पहला वाला शून्य कितना है, 2 बीटा, प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, प्लस दूसरा है बीटा बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। तो 2 बीटा और बीटा कितना हो जाएगा, 2 बीटा मतलब 2 बीटा कितना हो जाएगा, 3 बीटा बराबर हो जाएगा 5/2। तो ये बीटा बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें,
ये बीटा बराबर हो जाएगा 3 गुणे में इधर गया भाग में, तो हो जाएगा 5/6, और ये हो जाएगा बीटा मतलब एक शून्यक का मान, और बीटा किसको माने हैं, दूसरा शून्यक, तो दूसरा शून्यक आ गया। तो अगर दूसरा शून्यक आ गया तो पहला भी शून्यक आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मैं करके दिखाता हूं, देखिए तो लिखेंगे इसलिए पहला शून्यक, ठीक है। तो ये दूसरा शून्यक है, ध्यान दीजिए क्योंकि दूसरे वाले को बीटा माने, ये क्या है, दूसरा शून्यक है, ठीक है। तो पहला शून्यक क्या है, पहला शून्यक है 2 बीटा, ठीक है। तो यहां मान रख दीजिए, तो जाएगा 2 गुणे बीटा का मान हमने अभी निकाला 5/6, और ये काटेंगे तो हो जाएगा 5/3। ये किसका मान आया, अल्फा का मान, ठीक है। आगे हो गया। अब कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए के का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा था कि शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल तुरंत निकालते हैं, तो योगफल वाला हो गया सूत्र, इससे कुछ मान आ गए हैं। अब गुणनफल वाला लगाएंगे, तो गुणनफल क्या है, ये है, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद कितना है, ये चीज, ये पूरा चिन्ह सहित -2k + 1 बटे x² गुणन कितना है, 2 है। अब क्या करना है, मान रखना है, जिसका पता है रखिए, जिसका नहीं पता है उसका आ जाएगा। तो चलो रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, हमने मान निकाल लिया है अल्फा का भी और बीटा का भी। अल्फा का मान है 5/3, बीटा का मान है 5/6, रखिए यहाँ 5/3 गुणे 5/6 बराबर, यहाँ पर ये माइनस है 2k + 1 हो जाएगा कितना, /2 हो गया। अब अगर कटता है तो काटिए, 2 से 2 × 6 कट गया, नीचे नीचे कट जाएगा, तो गुणा में ऊपर के ऊपर होता है नीचे के नीचे, तो कितना हो जाएगा, ये 5×5 = 25 बटे 3 × 9 हो गया। अब ध्यान दीजिए इसमें, या आगे क्या है, यहां बचा है -2k + 1, यही तो है। ये जो माइनस है, अगर माइनस गुणे में होता है या ब्रैकेट के पहले होता है तो उस माइनस को जरूरत पड़ने पर हम दूसरी साइड उठा ले जाते हैं, और चिन्ह बदलता नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। गुणा में और भाग में चिन्ह बदलता नहीं है, जब किसी संख्या के साथ में प्लस या माइनस लगा होता है तब इधर उधर करते हैं तो तब चिन्ह बदलता है, लेकिन गुणा भाग में चिन्ह बदलता नहीं है, ध्यान दीजिए इस पे। तो माइनस जो यहाँ है इसको हम इधर कर देंगे, तो यह माइनस लगा दिया, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा 2k + 1, यही बचेगा क्योंकि माइनस इधर आ गया, हो गया। अब 1 जो है प्लस में इधर आया माइनस में, तो क्या हो जाएगा, -25/9 है, 1 आएगा इधर, हो जाएगा -1 बराबर हो जाएगा 2k, हो गया। इसको जरा लासा लेके हल कीजिए, तो 9 × 1 = 9, -9 और -25, 25 9 हो जाएगा 34, तो -34/9 हो जाएगा बराबर 2k। हमें क्या चाहिए, k का मान चाहिए, तो 2 गुणे में इधर आया भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा -34/2 गुणे में इधर आया भाग में, तो हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18, क्योंकि ये भाग में हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और ये अगर कटता है तो काटिए, तो k का मान आ जाएगा 2 17 दूनी 34 -17/9 दूनी 18, तो k का मान आ जाएगा -17/9, यही है k का मान, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल मान लीजिए बड़े में आ गया, या इस टाइप के और भी सवाल आ जाएंगे तो आप लोग लगाइएगा, ठीक है। अब हम आपको ग्राफ वाला सवाल बताएंगे, और ये इस पाठ का लास्ट सवाल होगा, इसमें और कुछ खास नहीं है। इस वीडियो का अंतिम सवाल है और ये इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। देखिए ढेर सारा ग्राफ, 1 2 3 4, हमने 4 ग्राफ बनाया है। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि ये जो ग्राफ दिए गए हैं ना, ये किसी बहुपद का ग्राफ है। हो सकता है कि कोई ग्राफ रैखिक बहुपद का हो, द्विघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का, यानी कि जो बहुपद होते हैं उन्हीं का ये ग्राफ बनाकर दिया गया है। और पूछ रहा है कि हर एक बहुपद का ये जो ग्राफ दिया गया है उसमें बताइए उस बहुपद का कितना शून्य निकलेगा, शून्यक कितना निकलेगा। शून्यक शून्यक एक ही होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो क्या कह रहा है
कि इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या बताइए, इसमें इसमें इसमें। ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए कि जो ग्राफ दिए गए हैं ये किसी बहुपद के ग्राफ हैं और हमें ग्राफ देखकर पता लगाना है कि जिस बहुपद के ग्राफ दिए गए हैं उनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यानी कि कितना शून्यक निकलेगा। तो इसके लिए बहुत सबसे सिंपल तरीका है कि आप देखिए कि जो ग्राफ दिया गया है ना, ठीक है, वो बना कैसे है। ध्यान से x अक्ष को काट रहा है कि y अक्ष को काट रहा है, पहले इस बात पे ध्यान देना है। दूसरी बात ये ध्यान देना है कि जो बहुपद दिया है वो किसमें दिया है। देखिए ये बहुपद जो दिया है px, ये जो बहुपद है ना वो x में है। ठीक है, इसीलिए आपको जो ग्राफ दिया गया हो ना उसमें केवल देखना है कि जो ग्राफ बना है वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है या छू रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ में अगर कोई ग्राफ x वाले बहुपद का ग्राफ है तो x एक्सिस में देखना है कि जो लाइन खींचा गया है, ग्राफ बनाया गया है, वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है या टच कर रहा, छू रहा है। ठीक है, जितनी बार काटेगा या छुएगा वही होगी शून्यकों की संख्या। बस इतना याद रखना है आपको। तो क्या है इसमें, इस ग्राफ में आप जरा देखिए, ये जो देखो ये है y अक्ष, ये है x अक्ष, इसके अलावा लाइन हमें देखनी है। ठीक है, तो ये देखिए एक रेखा गया, देखो ये एक लाइन है, रेखा है। ठीक है, और हमने क्या कहा, हमें देखना है कि ये जो है x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो ये जो रेखा जो है ना ये x अक्ष को नहीं काट रहा है, ये केवल देखो यहाँ पर y अक्ष को काट रहा है। तो जब यहाँ x अक्ष को काट ही नहीं रहा है तो यहाँ पर शून्यक हम नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जिस बहुपद का ये ग्राफ है उसके शून्यकों की संख्या, ध्यान देना, शून्यकों की संख्या यहाँ पर एक भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, शून्य। ठीक है, जब एक भी नहीं रहता है तो शून्य होता है, तो शून्यकों की संख्या क्या है, शून्य, से गिनती में शून्य। ठीक है, यहाँ पर इस ग्राफ में देखिए ये जो ग्राफ दिया गया है ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, केवल एक बार। यहाँ जो काट रहा है ये y अक्ष को काट रहा है, हमें केवल x अक्ष को देखना है। ठीक है, क्योंकि बहुपद x में है इसीलिए। तो यहाँ पर केवल एक ही बार काट रहा है जो ग्राफ है x अक्ष को। तो यहाँ पर क्या है, शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी है, एक है। इस ग्राफ में देखिए कितनी बार काट रहा है x अक्ष को, ये ग्राफ कितनी बार काटेगा, ये एक बार काट रहा है, ये दो बार काट रहा है x अक्ष को, यहाँ पर तीन बार काट रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है, तीन है। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर ये जो ग्राफ है देखिए x अक्ष को कितनी बार छू रहा है या काट रहा है, एक तो यहाँ पर काट रहा है, यहाँ छू रहा है, यहाँ छू रहा है, तीन बार। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है, तीन हो जाएगी। याद रखिएगा जितनी शून्यकों की संख्या होगी उतनी घात वाला वो बहुपद होगा। जैसे अगर कहा जाए कि ये जो ग्राफ खींचा गया है ये कौन से बहुपद का ग्राफ है, तो ऐसा बहुपद जिसकी घात शून्य है, और जिसकी घात शून्य होती है उसको अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या एक है और किसमें घात एक होती है, किस बहुपद में, रैखिक बहुपद में। तो ये रैखिक बहुपद का है ग्राफ। ये इस ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या तीन है, तो इसका मतलब ये तीन घात वाले बहुपद का ग्राफ दिया गया है। ऐसे अगर दो शून्यक होता तो दो घात वाले बहुपद का शून्यक। तो कुल मिला के ये निकलता है कि किसी भी ग्राफ में अगर बहुपद x में दिया गया है तो x अक्ष को देखेंगे कि वह ग्राफ कितनी बार काट रहा है। जितनी बार काटेगा वही होता है क्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और ये पाठ आज खत्म होता है। बस इतना ही है इस पाठ में।